नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता, जिसके बारे में आप सबको हम पहले बता चुके। एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके, दूसरा क्लास आज हमारी ये लगेगी। तो मैं किताब खोल लेता हूँ, तो आप भी पेन कॉपी और किताब लेके बैठ जाइए। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक एग्जाम्पल बता दिया था। एग्जाम्पल के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, कौन सी कंडीशन में कौन सी शर्त में कौन सा फॉर्मूला काम आता है। मैंने आपको प्रायिकता के टोटल 2 सूत्र बताए थे। पहला वाला बताया था प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, यदि किसी चीज की प्रायिकता दे लिखी है और वो पूछ रहा है कि उसी चीज की प्रायिकता नहीं हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी प्रायिकता आपको दे रखी है उस प्रायिकता को आपको एक में से घटा देना है, तो आपको जो चाहिए होगी वो प्रायिकता आपको मिल जाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवा दिया था। वो क्वेश्चन था कि यदि कोई दुकानदार है, उसके पास आप जाते हो और यदि उसके पास आप गेंद लेने जाते हो, तो गेंदों की संख्या, आपको कुल गेंदों की संख्या उस थैले में रखी हुई है। तो पूछता है कि इनमें से निकालेंगे गेंद कौन से कलर की होगी, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। उस चीज का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि जब कोई आप दुकानदार से यदृच्छा या बिना देखे स्वतंत्र रूप से कोई आपको कुछ भी चीज निकाल के देता है, तो उसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे नहीं की जाती है, कौन सा फॉर्मूला दिया जाता है, कौन सा नहीं दिया जाता है, इन सब चीजों का मैंने आपको अनुभव दे दिया था। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो 15.1 है 15वीं प्रश्नावली, उसका हम पहला उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है आपके सामने, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस टाइम, क्योंकि फिलहाल एडिटिंग नहीं हुई है। तो अभी मेरे पास बुक है और उस बुक को मैं पढ़ता हूँ। उसमें है आपको एक प्रश्न जो आपको दिख रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न वापिस सुन लो कि आप मान लो कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, क्रिकेट मैच के दौरान एक टॉस कर रहे हो, एक बैटिंग और बॉलिंग करने की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम टॉस कहते हैं, वो कोशिश कर रहे हो और उसमें आप एक सिक्का उछाल रहे हो 1 रुपये का। अब आपने 1 रुपये का सिक्का को बड़े गौर से देखा होगा कि 1 रुपये का सिक्का होता है बिल्कुल एकदम गोल रसगुल्ले जैसा, और अब आप उस सिक्के को यदि उछालोगे तो आपको उस सिक्के के एक तरफ तो मिलता है रुपया लिखा हुआ और दूसरी तरफ मिलता है भारत। एक तरफ तो मिलता है आपको रुपया और दूसरी तरफ मिलता है भारत। अब प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि चित्त और पट, इसमें तो चित्त तो चित्त है ना ही पट है, तो मैं कहता हूं इस रुपया को तो आप मान लो चित्त, रुपया को तो क्या मान लो चित्त, और भारत को क्या मान लो पट। अब मैं एक सिक्के को एक बार उछालूंगा तो या तो डेफिनेट है कि चित्त आएगा या फिर आएगा पट। भाई एक सिक्के को एक बार उछालूंगा तो या तो आना है रुपया या फिर आना है भारत। ठीक है, तो मैं भारत को तो क्या मान रहा हूँ पट मान रहा हूँ, रुपया को क्या मान रहा हूँ चित्त मान रहा हूँ। सिक्का एक ही बार उछाला जा रहा है, ध्यान रखना 2 बार सिक्का उछाला नहीं जा रहा है, ना 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो देखो अब मैं प्रश्न करता हूँ, यानी प्रश्न मेरे पास जो कह रखे वो चीज देखो, यहां से करना स्टार्ट करता हूं। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि या तो रुपया आ सकता है या फिर भारत आ सकता है, यानी 1 और 1 2, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपकी 2। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब वो कह रहा है कि पट कह रहा है कि चित्त कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपसे पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता के लिए मैं क्या करूंगा, पट आने के अनुकूल परिणाम। अब 1 रुपया का सिक्का है, उसको मैं एक बार उछालूंगा तो पट तो एक ही बार आना है, क्योंकि दोनों तरफ पट हो नहीं सकता ना।
अगर दोनों तरफ पट होगा तो रुपया नहीं होगा फिर। तो पट मेरे पास 1 रुपए में केवल कितना होता है, एक तो पट आएगा तो एक ही आएगा, दो तो आ नहीं सकता। यानी पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। इसलिए पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या बताया था मैंने, जब आपको कोई भी प्रायिकता नहीं दे रखी हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, कितनी है, और कुल परिणामों की संख्या बताओ। ठीक है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या मैंने आपको दे रखी है। पट आने के अनुकूल परिणाम कितना है, 1। कितना है, 1। तो P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है, 2। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, दोबारा देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे उन पर आप कर सकते हो व्हाट्सएप। ठीक है, इसके बाद देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस टाइम पे, जो आपसे कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। प्रश्न ये कह रहा है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी। यानी मैंने आपको अब से पहले वाले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं गेंदों से संबंधित। फिर भी अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो इसलिए देख लें कि गेंदों वाले सब गेंदों से संबंधित क्वेश्चन जो प्रायिकता में पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे हमको हल करना पड़ता है। यानी हमको एक थैला दे रखा है, एक मान लो कि आप हो और आपका एक दोस्त है जो किसी बढ़िया के पास जाते हैं गेंद लेने के लिए। ठीक है, और जब आप बढ़िया के पास जाते हो, बढ़िया ने जो भी 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए आपकी गेंद की कीमत रख रखी है, वो गेंद की कीमत आपने अपने बढ़िया को अदा की या पे किया, उसको दे दिए। अब बढ़िया को पता है कि कौन से बैग में गेंद रखी हुई है, तो बढ़िया बिना जाके बैग में हाथ देता है और हाथ देके गेंद निकालता और आप लोगों को दे देता है। अब आपके बराबर में आपका जो दोस्त आपके साथ गया है वो निकालने से पहले आपसे ये प्रश्न पूछता है कि बता यदि इसमें से निकाली गई गेंद कैसी हो, पीली हो, निकाली गई गेंद कैसी हो, पीली हो, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले एक थैला बना लेता हूं, पटेड़ा थैला ले पटबुक हो गया, पटबुक जाओ थैला लेगा जाओ जाओ, तो थैला जानते हो ना। ठीक है, यानी थैला बनाता हूं टूटा फूटा, देखो कुछ इस प्रकार का थैला है, ये लो आपके कंधों पे टांग लेना, ऐसा बताइए कप बन गई है ना। तो ड्राइंग कमजोर है मेरी, तो आप एडजस्ट कर लेना, समझदार हो समझ जाओ, बस थैला बोलते हैं। एक थैला है या कोई कट्टा, बोरी या बैग या कार्टून जिसमें से चीज बाहर से देखना नामुमकिन काम हो, ऐसा कोई वो है जिसमें प्रश्न कह रहा है कि एक लाल
एक नीली एक पीली, और ये एक लाल एक नीली एक पीली, यानी थैला में गेंद कितनी है 3। कितना गोला बनाया 3, यानी कुल गेंदों की संख्या कितनी है 3 है। लाल कितनी है 1, तो ये कौन से कलर की हो गई लाल, ये कौन सी हो गई नीली, और ये कौन सी हो गई पीली। 3 गेंद हो गई। अब प्रश्न कह रहा है कि थैले में जहां गए को नहीं, कृतिका गेंद लेने गई है, और कृतिका गेंद लेने गई, पैसे दिए बढ़िया, बिना जाके गेंद निकाल के देता है। प्रश्न पूछता है कि निकाली गई गेंद कैसी हो, पीली हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तीनों बार तीनों चीजें पूछ रहा है, पीली होगी लाल होगी और नीली होगी। तो मैं तीनों को एक साथ सॉल्यूशन करता हूं, अलग अलग सॉल्यूशन होगा लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट में इनका सेटअप तीनों का एक साथ रखूंगा मैं, यानी यहां से हल करता हूं। थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है 3 है। अगर मैं ये कहूं कि थैले में अगर थैला ना के करिए कौन सीधा कुल परिणामों की संख्या कितनी है तब भी 3 ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि अगर थैले में कुल गेंदों की संख्या ना कहकर मैं ये कहूं कि कुल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी, तो गेंद निकलनी है इसे थैले में से निकलेगी तो 3 में से ही निकलेगी। तो कुल परिणाम थैले में कितने दिख रहे हैं आप लोगों को 3, यानी कुल परिणाम कद्दू, या फिर कद्दू के थैले में कुल गेंदों की संख्या कद्दू बात एक ही है, वो भी कितनी है 3 है। अब इसके बाद मैं कहूं एक चीज यहाँ पे कद्दू लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, यहां से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, और थैले में लाल गेंद एक ही तो है, तो एक ही होगा अनुकूल परिणाम। फिर कह रहे हैं पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम दो, यानी पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कट्ठा जा रही हो यानी पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम, यानी पीली गेंद होगा अनुकूल परिणाम, थैले में पीली भी एक ही है, अभी एक ही है ना, थैले में लाल भी एक है, पीली भी एक है और नीली भी एक है, और गेंद कितनी है 3 है, यानी लाल एक नीली एक पीली एक, यानी तीनों के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1 1 1, यानी पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1 होंगे, और नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम, नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितना होगा, इसका भी 1 होगा भाई। गेंद लाल हो चाहे नीली हो चाहे पीली हो, अनुकूल तो एक ही होगा, और जब अनुकूल 1 होगा तो प्रायिकता का सूत्र लगा दो, तो मैं कमेंट प्रायिकता का सूत्र लगाऊंगा, यानी कुछ प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आपको प्रश्न में पहला प्रश्न पूछ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निकाली गई गेंद पीली होगी तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो मैं लिखूंगा पीली को अंग्रेजी में बोलते हैं येलो गेंद की प्रायिकता होगी, यानी सूत्र अनुकूल परिणाम है
अनुकूल परिणाम कौन सी गेंद के? पीली गेंद के। तो पीली गेंद का अनुकूल परिणाम कितना है बेटा? 1 है। यानी 1 कुल परिणाम कितना है गुरु जी? कुल तो 3 ही है, तो 1/3। बी ऑप्शन में यानी सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निकाली गई गेंद लाल हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो रेड, और रेड गेंद की प्रायिकता होगी बेटा, यानी रेड गेंद की रेड गेंद होने के अनुकूल परिणाम 1 है, यानी 1 और कुल परिणाम वही 3 है। बाकी बची नीली, और नीली को इंग्लिश में क्या बोलता हूं? ब्लू। और ब्लू गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम तो वही है कि नीली का भी 1 और कुल है 3, यानी हमारे आंसर रहेंगे गुरुजी के 1/3। मैंने इसको इसलिए कमेंट करा है क्योंकि तीनों का आंसर सेम आ रहा है, और सेम आंसर आ रहा है तो फिर आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि आंसर इसका 1/3 ही आ रहा है। चाहे गेंद लाल हो, चाहे गेंद नीली हो, और चाहे गेंद पीली हो। उम्मीद करता हूं कि थन समझ में आ रही होगी, है? चलो स्क्रीनशॉट ले आराम से, कोई बात नहीं है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सुहानी चांदनी रातें हैं उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया है, और हम चांदनी रातों से भी डरते हैं क्योंकि हमको मोहब्बत ने सताया है। भाई कर रहे हैं, करने में कितना जोर आ रही है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 10 फरवरी यानी आज की डेट 2023 से आप लोगों को 8वीं और 9वीं के मैथ्स के वीडियो भी इसी चैनल पर मिल जाएंगे विद एग्जाम्पल एंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर। यानी जितने भी आपके, अगर सीधी भाषा में बात करूं तो गणित की किताब में जितने भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो एक शेयर तो बढ़ता है और एक सब्सक्राइब तो बढ़ता ही बढ़ता है, बाद बाकी आपकी आगे मर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर दो, अन्यथा लाइक करो या सब्सक्राइब करो, कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि किसी गरीब बच्चे का तो भला हो कम से कम। तो सर्वे भवन्तु सुखिमय, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि निपश्यन्तु, सर्वे मां भवानी भवन्तु ते। देखो अब काफी बातें हो गई है, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं। अब सबसे पहले हमको पासे की नॉलेज होनी चाहिए, पासा कैसा होता है कैसा नहीं होता है, पासा कैसा बना होता है, पासे पे क्या क्या चीज इंगित होती है, क्या क्या चीज इंगित नहीं होती है, कितने फलक होते हैं, कितने कोर होती है, कितने भुजाएं होती है, इन सब चीजों की नॉलेज हमको होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि जो एक किताब होती है ना, ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हो गणित की किताब है कक्षा 10 की, यह भी एक पासे का रूप है गुरुजी। कैसे? देखो एक पासा होता है, एक पासे की 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6। और इस किताब में अपन गिनेंगे, ऊपर वाली 1, नीचे वाली 2, 3, 4, 5 और एक मेरी तरफ जो 6 है। आप किताब को जस्ट आपके चेहरे के सामने रखो और काउंटिंग करो, वापस मेरे साथ उठा लिया है करते हैं। देखो किताब का सबसे ऊपरी हिस्सा है 1, फिर नीचे वाला 2, फिर इधर वाला 3, सामने वाला 4, फिर इधर वाला मेरे जो आपके चेस्ट की तरफ है 6। और जिस हाथ में आप किताब पकड़े हुए हो, यानी जिस हाथ में आपने किताब पकड़ी हुई है उधर वाला हिस्सा कितने हो गए? 6। यानी एक पासे में कितनी सतह होती है? 6 होती है। और हमको इसी चीज से ये कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि एक पासे में अधिकतम क्या क्या चीजें हो सकती है।
ठीक है, तो मैं पास आपके सामने बोर्ड में बना दूं। ठीक है, जिससे नहीं बनता वो कोई बात नहीं है, ट्राई करना, एक दो बार बन जाएगी। ये मैंने पासा बना दिया। एक पासे को पढ़ने के लिए हमें दो प्रारूपों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पासे की सतह 6 होती है और हम एक साथ 6 सतह नहीं देख पाते हैं। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, ये किताब है और ये किताब के मैं केवल 3 ही इसे देख पाऊंगा, इधर वाला, सामने वाला और इधर वाला। बाकी 3 इसे इधर का चेस्ट के सामने और जिस हाथ में पकड़ा हूं वो हिस्सा मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। तो उसके लिए पासे के कितने प्रारूप बनाने पड़ते हैं? 2 प्रारूप बनाने पड़ते हैं, ताकि हम पासे का अध्ययन आसानी से कर सकें और बढ़िया तरीके से कर सकें। ठीक है, तो पासे को मैं हल करूं तो एक पासे में जो बेटा संख्या हो सकती है ना अधिकतम, वो हो सकती है 6, और वो 6 संख्या इस प्रकार होगी 1 2 3 4 5 और 6। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ऑलरेडी पहले से है। यानी प्रश्न आपका है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। एक पासे को कितनी बार फेंकते हैं? एक बार फेंकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहली बार प्रश्न क्या पूछ रहा है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो उसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी मैं पहली बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला वाला इसमें 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला क्वेश्चन है 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है आपसे कि 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या फिर उसके बराबर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे इसमें 4 से छोटी या बराबर संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। बराबर संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पासा है, एक पासे को उछाला जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यदि एक ही पासे को मैं एक ही बार उछालूं तो कितना उसका जो आएगा, जो कुल परिणाम होंगे वो कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। अगर एक ही पासे को मैं एक ही बार उछालूं तो उसके जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 6। और यदि एक ही पासे को मैं 2 बार उछालूं, एक ही पासे को मैं कितनी बार उछालूं? 2 बार उछालूं तो उसके परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम कमेंट करके बताओ। 36। कितने होंगे? 36 होंगे। यानी एक ही पासे को मैं एक बार उछालूंगा तो उसका कुल परिणाम होगा 6। और अगर उसी पासे को मैं 2 बार उछालूं, यानी एक ही पासे को 2 बार उछालूं या 2 पासों को एक बार उछालूं, तो उसके कुल परिणाम होते हैं 36। ठीक है, अब प्रश्न मेरे सामने, प्रश्न की कंडीशन मेरे सामने, प्रश्न जो पूछा है वो भी मेरे सामने है। तो अब मैं प्रश्न को हल करता हूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 5 से 6 तो पूरी है संख्या, और 6 पूरी है तो 4 से बड़ी तो 2 ही है, 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम मेरे पास केवल और केवल कितने हैं? 2। कितने? 2। तो मैं पहले क्वेश्चन को क्या करता हूं? हल। यानी 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 से बड़ी 2 ही तो है, 5 और 6। बाकी 4 तो 4 से छोटी हो गई या 4 के बराबर हो गई। तो यानी कितने 4 से बड़ी संख्या मेरे पास प्रश्न में? 2। कितनी है? 2 है। और कह रहा है अनुकूल परिणाम तो ये हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? कुल परिणाम।
कुल परिणाम कितने होंगे? अरे एक पासा है ना, और पासे को एक ही बार उछाल रहा हूं, तो मैंने बताया कि एक ही पासे को मैं एक ही बार उछालूं तो उसके कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सही बात है। अब अनुकूल परिणाम कितना देखते हैं? 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6। 2 एकम 2, 2 3 6, यानी जो मेरी 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी वह कितनी होगी? 1/3। कितनी होगी? 1/3। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करवाऊं आपको, अभी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया? समझ में आ गया? वापिस समझ लो। एक पासा है, पासे में 6 सतह होती है, 6 सतहों को मैं प्रत्येक सतह को एक अंक से डिवाइड करता हूं, 1 से लिखना स्टार्ट करूंगा, यानी 6 सतहों तक मैं 6 तक की गिनती लिखूंगा। लिख दी है। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, यानी 4 से बड़ी तो 6 तक लिख रहा हूं, 5 और 6, यानी 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम 2 ही तो होंगे। 5 और 6 दो संख्या ही है ना, तो कितनी संख्या आ रही है? 4 से बड़ी 2 आ रही है, 5 आ रही है, 1 और 1 आ रही है 6। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को मैं एक बार उछालूं। लिखो पहले, नोट लगा के, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो उसके कुल परिणामों की संख्या 6 होती है, जबकि एक पासे को 2 बार उछाला जाए, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो उनसे प्राप्त कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। ठीक है? अब देखो, यानी एक पासा एक ही बार उछाल रहा हूं ना, अगर एक ही बार उछाल रहा हूं तो कुल परिणामों की संख्या 6 आ रही है। अगर 6 आ रही तो प्रायिकता में लगा रहा हूं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम हो गए 6। 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी इस प्रकार मेरी जो प्रायिकता आ गई 1 कितनी आ गई है? 3, यानी 4 से बड़ी संख्या आने के प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1/3 होगी। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि इसका दूसरा क्वेश्चन अभी हमको हल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से छोटी, या तो 4 से क्या हो? छोटी हो, या फिर क्या हो? उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। तो मैं लिखता हूं हल, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका क्या करता हूं? हल। 4 से छोटी या बराबर संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अब एक बात कहो, एक पासा है, पासे में 6 तक की संख्या लिखता हूं, 4 से बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन 4 या 4 के बराबर 4 ही होगी ना। 1 2 3 4 से छोटी, और 4 के बराबर खुद 4 भी तो होगी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। और कुल परिणामों की संख्या तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक पासे को एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या आती है, वो कितनी आती है? 6। तो प्रायिकता का सूत्र बोलो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही होता सूत्र। यानी अनुकूल परिणाम कितने मेरे पास? 4 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 6, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 4 से छोटी है 4 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी मेरी?
2/3। उतारो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया? जो नियम आपको लिखवाए जा रहे हैं, नियम आप आराम से लिखते जाओ। और ये है आपके आज के 3 प्रश्न है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 3 15 प्रश्नावली के। और फिर से मिलते हैं हम आपको कल सेम टाइम। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि किसी गरीब बच्चे तक पहुंच सके और उसका भला हो सके, क्योंकि आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो आपका नुकसान नहीं हुआ या आप किसी दूसरे का नुकसान कर लो। ठीक है।